चार सार परमाद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी हस्ते स्फाटिक बालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां येनाक्षरसमाम्नायो महिगम्यो महेश्वरा कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् आयु लीलिक् एयो ऐऔच ऐवरट् लन् यमगणनं जगय घड़दश जबगड़दश खपछटतछटतौ कपय शशशर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। पूर्व के पाठ में हमने जो रूप सिद्ध किए थे उसमें पति शब्द के रूप सिद्ध किए थे। तो पति शब्द के रूप में कहा था कि यदि ये समास में है शब्द तो इसके हरिवत रूप चलेंगे और उसकी घी संज्ञा हो जाएगी। तो उसी के लिए कुछ ग्रह कार्य दिया था सभी को कि भूपति शब्द है तो भूपति शब्द के सब लोग रूप चलाएंगे। पुस्तक बंद करके तो क्या करेंगे। आपने चलाए थे भूपति के सब लोग, आपने चलाए कौन पे आप बताइए। अच्छा आप लोगों ने चलाए यहाँ पर भूपति को चला। ठीक है तो भूपति धन भूपति का जो हमारा पंचमी विभक्ति है, भूपति की पंचमी विभक्ति में कौन कौन से सूत्रों से कैसे रूप बनाएंगे आप बताइए। पहले तो कौन सी शुरू करते हैं। भूपति की पंचमी विभक्ति का कैसे रूप सिद्ध करेंगे। भूपति धन भूपति धन जी एक वचन। हाँ तृतीय एक वचन ही बनाइए, बाकी तो वो आसान है। भूपति धन टा। हाँ टा वाला। हाँ जी शुरू से टकार चला गया। भूपति धन आ। ठीक है। भूपति धन आ में भूपति की ही संज्ञा है और आ का हो गया ना आंगो ना स्त्रियाम से, तो भूपति धन ना बच गया। भूपति ना आदेश हो गया ऐसे कहना। ना आदेश आंगो ना स्त्रियाम से आपको ना आदेश हो गया तो भूपति ना बन गया। भूपति शब्द का द्वितीया का बहुवचन बना सकते हैं आप जो बैठे सब। भूपति शब्द का द्वितीया का द्विवचन। भूपति धन द्वितीया का द्विवचन। तृतीय भी नहीं बताएंगे आप लोग। नहीं बहुवचन बहुवचन द्विवचन नहीं बहुवचन। द्वितीय द्विवचन नहीं बहुवचन। शस वाला
अस रह गया, हाँ अलग अलग से विपट में पुरुष अवर्ण से भूपति भूपति अस दीर्घ हो गया, दीर्घ कर लिया, जिससे प्रथमयोग पूर्ण सवर्ण से हस हो गया, फिर तस्मात् चक्षुर्णे पुंसी से भूपति हो गया। नकार आदेश हो हाँ जी। तो भूपति। आप फोन पर भूपति का षष्ठी विभक्ति का द्विवचन बनाइए। और जो फेसबुक से, जो अन्य टूल से जो लाइव देख रहे हैं, वो बना बना के मैसेज करते रहे। हमारे सामने एक स्क्रीन है, हम देख सकते हैं। आप बनाइए। तो बच गया भूपति धन सु, और सु का आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य आदेश होकर षष्ठी का बहुवचन बना दे। षष्ठी का बहुवचन भूपति धन आम। तो ह्रस्व धातु से लुट का आगम होने पर भूपति धन ना धन आम टकार की हलंतम से चला जाएगा और उकार उपदेश हुआ जनासिक इत से ईट हो जाएगा। तो इसके बाद नामी इसको दीप कर देगा तो भूपति नाम हो जाएगा। पंचमी एक वचन बना दीजिए। पंचमी एक वचन भूपति धन गसी, गसी से बच गया अस, गकार जो है या पंचमी में क्या होगा? गसी। गसी गसी प्रत्यय होगा पंचमी में। गसी गस गश होगा, गस में भी अस बचेगा, गकार चला जाएगा लशुपत से। भूपति धन अस, फिर ये घेर गति से, क्योंकि इसकी भूपति की गी संज्ञा है तो घेर गति से गुण हो जाएगा। गित परे रहने पर भूपते धन अस रह जाएगा और भूपते धन अस में सकार रूप विसर्ग होके रूप बनेगा भूपते है। वैसे इसमें गसी गसोष्ट भी लगेगा। भूपते धन अस में गसी गसोष्ट लगेगा। हाँ जी, वैसे तो एचो आवाहा भी प्राप्त है, लेकिन गसी गसोष्ट उसका निषेध करेगा। क्या करेगा वो? पूर्व रूप एकादेश कर देगा उसको। भूपते है बन जाएगा। संख्या संज्ञा करने का कौन सा सूत्र है? संख्या संज्ञा। संख्या संज्ञा का बहु गण वतु गति संख्या। क्या अर्थ है इसका? क्या कहना चाहता है सूत्र? सूत्र बहु शब्द, गण शब्द, वतु प्रत्यांत शब्द और गति जिसके प्रत्यय के अंत में है, ऐसे शब्द संख्या संज्ञक होते हैं। ये गति शब्द को एक वचन द्विवचन में भी चला लेंगे क्या? नहीं, सिर्फ ये नित्य बहुवचनांत है गति शब्द। सठ संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है? सठ संज्ञा करने वाला सूत्र है सडभ्यो लुक। नहीं, सठ संज्ञा करने वाला सूत्र नहीं, दतीचा है। दतीचा क्या कहता है? दति प्रत्यांत संख्या सठ संज्ञक हो। नो तो वृत्ति है, आप समझाइए कहता क्या है? दतीचा। हाँ, दतीचा क्या कहता है? सामान्य भाषा में समझाइए, वृत्ति नहीं सुनाइए। दति जिसके प्रत्यय के अंत में दति हो, जैसे उसमें कति शब्द में आया था किम धन, दति से हमारा शब्द बना था कति, क्योंकि उसमें किम में इम जो टी संज्ञा थी उसका लोप हो गया था टे सूत्र से। और दति में डकार चुटू से चला गया था, कति शब्द रह गया था। तो कति शब्द जो आया था उसका जो प्रत्यय था, प्रत्यय डति से वो बना है। तो डति प्रत्यांत जो भी शब्द होते हैं और वो जो जिनकी संख्या संज्ञक होती है, संख्या संज्ञक भी है इसकी डति प्रत्यांत होने से। हाँ जी, वो सठ संज्ञक होते हैं। हाँ जी, चलो ठीक है। तो हम कति शब्द पर विचार कर रहे थे और उसी की पुनरावृत्ति हो गई आप लोगों के माध्यम से। बहुगणवतु डति संख्या से संख्या संज्ञा हो गई
और डति च से जिसकी संख्या संज्ञा हो और उसके साथ साथ हो डति प्रत्यांत शब्द हो तो उसकी सठ संज्ञा होगी। अब इस सठ संज्ञा का लाभ लेने के लिए अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। सठ संज्ञा से कोई लाभ लेना होगा तभी तो किया है संज्ञा से ऐसा प्रयोजन व्यक्ति कोई ना कोई उसका प्रयोजन होगा। जी बोले, जी बोले, क्या बताओ तो क्या नहीं, प्रश्न फिर से करो। आ तो रहा है सड़क वो सूत्र आगे तो आ रहा है इसका उपयोग करने वाला सूत्र। प्रश्न तो आपका यही तो था। संख्या की थोड़ी डट संज्ञा है, संख्या हाँ डतियांत की, जो डति जिसकी डतियांत से जो शब्द बना हो, डति प्रत्यय से शब्द बना हो और उसकी संख्या संज्ञा भी हो तब उसकी सठ संज्ञा हो। ऐसे पहले आप करके तो आए हो। प्रगृह संज्ञा में क्या हुआ था, पहले क्या होता था, प्रादेय में नहीं हुआ था ऐसे ही, कोई नई बात थोड़ी आई है। प्रादेय में ऐसे ही तो हुआ था, प्रादि हो निपात हो, निपात के बाद तब उसकी हमने प्रक्रिया संज्ञा की थी। ऐसा एक संज्ञा लेकर फिर एक संज्ञा को लेकर फिर दूसरी संज्ञा करना, ऐसा तो लेके आए थे। प्रश्न क्या है यहाँ पर ये बताइए। हाँ डत्यांत शब्द है ये गति, ठीक है। डत्यांत शब्द को संख्या की संज्ञा दी, ठीक है। दो संज्ञा क्यों दी, आपका प्रश्न ये है क्या? ठीक है, तो दो संज्ञा ऐसी होती है, ऐसे कितनी जगह दो संज्ञा हुई है। तो दो संज्ञा के होते हुए फिर यदि उनको कोई विशेष प्रयोजन हो और एक ही संज्ञा से कार्य करना हो तो आकटारा देखा के अधिकार उसको एक संज्ञा रख के कार्य कर लेते हैं। आकटारा देखा पढ़ा था ना हमने पहले। यदि हमें ऐसा प्रयुक्त होता है कि हमें दो संज्ञा एक की होती है, अभी आगे फिर से एक सूत्र आने वाला है जो आगे बिल्कुल ठीक आगे वाला जिसमें लुक श्लू और लुप आने वाला है, उसमें अदर्शन जब हो जाता है तो अदर्शन की लुक श्लू लुप भी संज्ञा है अदर्शन की, और लोप भी कहते हैं उसको। यदि हमें प्रयुक्त होता है जिस संज्ञा को लेना, यदि वहां कोई सूत्र ऐसा आ रहा है पाणिनि जी का कि हमें केवल एक ही संज्ञा एक की रखनी है, तो उसके लिए फिर हम आकटारा रेखा का सिद्धांत चलाते हैं कि जिसको अवकाश मिले उसको नहीं रखो, जिसको अवकाश नहीं मिला उस संज्ञा को रखो। यदि ऐसा कुछ कहीं विवाद खड़ा हो ही नहीं रहा तो प्रयोग कर लेते हैं संज्ञाएं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। संज्ञाएं हो जाती हैं, दो दो तीन तीन संज्ञाएं हो सकती हैं। पहले भी दो हुई थी, सर्वनाम स्थान संज्ञा, सर्वनाम स्थान की भी हुई थी, प्रादि में भी ऐसा हुआ था, वैसा हो सकता है, संभव है। पहले हमने इसकी डति प्रत्यांत की संख्या संज्ञा की, संख्या संज्ञा करके डति प्रत्यांत की। जिस डति प्रत्यांत की संख्या संज्ञा हो, डति प्रत्यांत का यदि कोई शब्द की संख्या संज्ञा ना हो, यदि कोई ऐसा मिल जाए तो उसकी सठ संज्ञा नहीं होगी। ये भी ध्यान रखना है, डति प्रत्यांत हो और उसकी संख्या संज्ञा भी हो। इस तरह से डति प्रत्यांत की संख्या संज्ञा है तो उसको जो है हम हाँ बहुगण वतु डति प्रत्यांत संख्या संज्ञा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। संख्या संज्ञा की होगा वो तो हमेशा ही संख्या संज्ञा होगा डति प्रत्यांत तो, और संख्या संज्ञा हो उसकी और वो हमारा डति प्रत्यांत संख्या हो तो उसकी सठ संज्ञा भी हो। ये ये जो मैं अब समझ रहा हूँ मैं आप कहाँ बोल रहे हो, अब समझ गया मैं। अब आप प्रश्न को और अच्छे से आइडेंटिफाई करता हूँ। ये आपको लग रहा है ऐसा कि ये पहले हमने उसी कार्य में क्या किया कि डति की हम पहले से ही संख्या संज्ञा कर चुके हैं। डति की हम अब समझ रहा हूँ उसी पॉइंट पर, डति की हम पहले ही संख्या संज्ञा कर चुके हैं, फिर उसी डति की ही उस डत्यांत की ही जब डत्यांत की संख्या संज्ञा हो गई तो उस डत्यांत की ही आप सठ संज्ञा करने चले हैं। डत्यांत गई तो डत्यांत की ही तो दो संज्ञा हुई है यहाँ पे। हाँ हाँ
हाँ, कति शब्द की संख्या संज्ञा हो गई, ठीक है। और इसी की सट संज्ञा भी हो गई। बस सूत्र दोनों अलग अलग ले लिए। देखो सूत्र तो पाणिनि जी को अलग बनाने पड़े ना। सट संज्ञा के लिए एक ही शब्द की दो संज्ञा हुई है। जी जी बिल्कुल उसी की है। और उसमें अब जिसकी हमें जो जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से हम प्रयोग कर लेंगे। आ कटारा देखा पढ़ा था ना हमने। आ कटारा देखा में ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ? आ कटारा देखा से हमने वो सिद्धांत बैठाया था कि नहीं, जहां अनवकाश रहेगा तो उसको संज्ञा को हम अदल बदल कर लेंगे। भले एक शब्द की दो संज्ञाएं हों, लेकिन जहां हमें जिसकी जरूरत जान पड़ेगी तो उसमें हम अपना आ कटारा देखा के सिद्धांत से उसको प्रयोग कर लेंगे। संज्ञा तो दो हो सकती है एक की। वो आगे सूत्र आ रहे हैं, देखते जाओ। वो आगे आ रहे हैं, आगे देखते जाओ। सूत्र आ रहा है अभी जो डति प्रत्यांत को लेकर, जिसकी सट संज्ञा हुई है, सट संज्ञा को लेकर सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। संख्या संज्ञा का उपयोग आप देखना चाहते होंगे ना, क्योंकि आप बोले यहाँ तो कहेंगे कि सट संज्ञा का लाभ ले लेंगे तो संख्या का आगे रूप बनेंगे ना, आपको खूब मिलेगा। आगे आपको खूब मिलने वाला है, उसकी आप चिंता न करें। सड़भ्यो लुक, सड़भ्यो लुक क्या कह रहा है कि सट संज्ञक यदि कोई हो, जैसे अभी सट संज्ञक हमारा है, सट संज्ञक यदि कोई हो और उससे पर में जस हो या शस हो, दो प्रत्यय की बात हुई है, या जस प्रथमा बहुवचन हो द्वितीय बहुवचन, ये प्रत्यय यदि पर में हो सट संज्ञक से, तो सट संज्ञक से परे ऐसे प्रत्यय के होने पर इनका क्या हो जाता है? लुक हो जाता है। अब देखना, अब ये शब्द आपको लगेंगे, इसका भी दो दो संज्ञाएं एक एक चीज की आती हैं। यदि सट संज्ञक से परे, सट संज्ञक हमें पता चल गया, सट संज्ञक हमने कति सट संज्ञक है हमारा, पहले कति शब्द की जो है डति प्रत्यांत है, संख्या संज्ञा हुई, उस डति प्रत्यांत संख्या शब्द वाले की ही, डति प्रत्यांत संख्या संज्ञा वाले की ही हमारी जो है ये सट संज्ञा हुई। अब उस सट संज्ञा का प्रयोग दिखा रहे हैं कि यदि सट संज्ञक शब्द के पर में जस या शस हो तो उनका लुक हो जाए। फिर यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि चलो कति धन, क्योंकि वो तो नित्य बहुवचनांत है, तो नित्य बहुवचनांत में कति धन जस आया, तो कति धन जस की स्थिति में ये यहाँ पर सड़भ्यो लुक से लुक की बात आप कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी लुक का कोई परिचय ही नहीं है कि लुक होता क्या है। तो उसी के लिए अगला सूत्र प्रस्तुत करते हैं। प्रत्ययस्य लुक श्लू लुपः, प्रत्ययस्य लुक श्लू लुपः, लुक श्लू, प्रत्ययस्य लुक श्लू लुपः। एक कह रहे हैं कि वृत्ति पर ध्यान देंगे। लुक स्लू लुक शब्दई, ये तीनों जो शब्द हैं कौन कौन से? लुक स्लू लुक शब्दई कृतम, इनसे जो किया गया हो क्या? प्रत्यय अदर्शनम, प्रत्यय का अदर्शन इनसे यदि कहा गया, किया गया, विधान किया गया, किन तीन से? इन तीन शब्दों में से किसी एक से, लुक से, श्लू से या लुप से प्रत्यय का अदर्शन किया गया हो। प्रत्यय का आदर्शन तो आप जानते ही हैं, व्याकरण शास्त्र में आदर्शन का मतलब होता अश्रवण। तो इनसे यदि बोर्ड पे लिखते हैं तो आदर्शन कह देते हैं, नहीं तो वास्तव में तो बोर्ड पे तो वे पढ़ाने के कारण ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन आदर्शन का मतलब अश्रवण ही होता है व्याकरण में। लुक श्लू और लुक शब्द से यदि प्रत्यय का आदर्शन कहा गया है तो उस प्रत्यय के आदर्शन का नाम भी, यानी कि क्रमात् तत् संजम स्यात्। लुक से किया गया आदर्शन लुक ही कहलाता है, श्लू से किया गया आदर्शन श्लू ही कहलाता है, लुक से कहा गया आदर्शन लुक ही कहलाता है, ऐसा ये कह रहे हैं। लुक श्लू लुक, इन तीन शब्दों को कहकर यदि आदर्शन किया गया है तो इन तीन शब्दों के जो नाम है लुक श्लू और लुक,
वही उस आदर्शन के आदर्शन करने की उसे इसकी संज्ञा होगी। लुक श्लू और लुक शब्दों से जो प्रत्ययों को आदर्शन किया जाता है वह आदर्शन क्रमशः लुक श्लू और लुक संज्ञक होता है। इतना इस सूत्र ने कहा। अर्थात क्या होगा हमारे इसमें कि कति धन अस की स्थिति में अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये जो जस प्रत्यय या शस प्रत्यय, क्योंकि जस और शस का यस बचने वाला है, दोनों में ही ऐसे बचता है चोटू से जाके, तो एक में लशक वस एक में चोटू में। तो लुक श्लू लुक से क्या कहोगे आप, इनका आदर्शन कर दीजिए। किसने कहा आदर्शन करने के लिए? सड़ब्यो लुक ने लुक करने के लिए कहा। और ये लुक का मतलब क्या होता है, ये अगले सूत्र ने हमें संज्ञा सूत्र ने समझाया कि आदर्शन ही लुक होता है। तो अगर लुक से कहा, हमने कहा कि लुक हो जाए, ऐसा बोल दिया कि लुक हो जाए, लुक हो जाए, तो समझना वो लुक से हुआ है। लुक हो जाए, लुक का मतलब आदर्शन होता है, कंफ्यूज नहीं होना। लुक का मतलब आदर्शन है, श्लू का मतलब आदर्शन है, लुक का मतलब आदर्शन है। ठीक है, लुक भी आदर्शन करने को ही कहते हैं, श्लू भी आदर्शन करने को ही कहते हैं, लुक भी आदर्शन करने को ही कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन कई बार क्रिएट हो जाता है। तो अब ये लुक होने का मतलब कि प्रत्यय का आदर्शन हो जाए, कौन से का हो उसका विधान सूत्र ने कर दिया सड़ब्यो लुक ने। तो ठीक है, अब यहाँ पर इसका आदर्शन प्राप्त हो गया। अर्थात किससे प्राप्त हो गया आदर्शन? लुक से। तो लुक हो जाएगा, और लुक होने से क्या रह जाएगा? कति मात्र शेष रह जाएगा। तो उसके लिए कहते हैं कति मात्रा आप शेष को रख लेंगे। अब हमें ये बताइए आप कि हम पीछे से एक सूत्र पढ़ के आए हैं जसी चौ, तो ये जब आप प्रत्यय का आदर्शन अर्थात प्रत्यय का लुक कर देंगे, प्रत्यय का लुक आदर्शन कहूँ या लुक कहूँ, बात समझ में आ रही ना फोन पे? ये लुक श्लू लुक जब पहली बार सुनते हैं थोड़ा लगता है कि ये क्या है, बाकी बात क्योंकि लुक का तो फिर भी लगता है कि लुक, लेकिन श्लू और लुक थोड़ा नया सा। तो इनका सिर्फ सामान्य मतलब इतना मात्र है कि आदर्शन, ऐसा समझिए। तो आदर्शन तो आप कर देंगे, अर्थात वो दिखेगा नहीं, गायब हो गया, कति कति शब्द रह गया। लेकिन हम पीछे से जसी एक सूत्र पढ़ के आए हैं, हरि से के रूप सिद्धि से हम पढ़ते आ रहे हैं इसको। अब वो जसी सूत्र क्या कहता है कि गुण कर दीजिए जस के पर में रहते हुए, हर्षण को फिर गुण कर देंगे जस के परे रहते हुए। तो क्या अब जसी सूत्र तो यहाँ लगेगा नहीं, क्योंकि आप तो जस के परे रहते भी कर रहे हैं और सस के परे रहते भी कर रहे हैं। तो हम जो जसी सूत्र है, क्या उसकी उपयोगिता यहाँ साबित होगी कि नहीं होगी? क्या आप जसी से अब गुण कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? लुक होने की स्थिति में लुक हो गया यानी प्रत्यय चला गया मतलब आदर्शन हो गया। अब क्या कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो इसके लिए फिर अगला सूत्र फिर ग्रंथकार प्रस्तुत करते हैं, परिभाषा सूत्र है। तो परिभाषा सूत्र का आपको पता ही है, जहाँ व्यवस्था नहीं बैठती तो व्यवस्था करने के लिए आता है। तो अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण कह रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रत्यय लुप्ते तदाश्रितम कार्यम स्यात्, प्रत्यय लुप्ते तदाश्रितम कार्यम स्यात् इति जसी चेति गुणे प्राप्ते। आज की वृत्ति समझ में आ गई आपको? फोन पर वृत्ति आसान है। क्या कह रहे हैं वृत्तिकार, क्या वृत्ति से क्या समझ में आया? हाँ, आश्रित बोल देते हैं इसको संस्कृत में। हाँ हाँ, तो जैसे इसे गुण प्राप्त हो जाएगा जस परे रहने पर। कह रहे हैं कि प्रत्यय के लुप्त हो जाने से, यदि प्रत्यय लुप्त भी हो गया तो उस प्रत्यय को लेकर जो उससे आश्रित कार्य था, तो कार्य का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो कार्य फिर भी हो जाएगा। जैसे जैसे आप गुण करना की बात विधान करते थे, तो जैसे जैसे फिर भी गुण हो जाएगा, ऐसा इस सूत्र ने कहा। इस सूत्र की बस इतनी सी ही बात थी। फिर एक बात और क्या पे खड़ी करता है पूर्व पक्षी, कहता है आपने इसमें लिखा है जो प्रत्यय लुप्ते, इसमें आपने ये तो नहीं लिखा प्रत्यय लुके। हम तो लुक की बात करके आए थे और यहाँ आपने लुप्त शब्द ले लिया। बात समझ में आ रही फोन पे?
हमने तो ये कहा था लुक की बात है, आपने सूत्र की वृत्ति में ये लुप्त क्यों कह दिया? ये लुप्त नई चीज आप लाके खड़ी कर दी। हम तो लुक अभी देख के आए थे कि लुक हो जाए जी, लुक की बात आई। फिर ग्रंथकार ने वही बात कही जो बात हम कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे कि देखो जी, एक चीज के लिए एक ही प्रत्यय के लिए भी दो संज्ञाएं हो सकती हैं। इस तरह तो आप लोक में भी देख सकते हैं, एक व्यक्ति की अनेक संज्ञाएं होती हैं और जैसी जहां व्यवस्था देनी हो उसके हिसाब से हम आकार आराधिका का प्रयोग कर लेते हैं। यदि आपको व्याकरण जगत में देखना है तो तव्यत प्रत्यय है, तव्य प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय है। इन प्रत्ययों की कृत संज्ञा भी और कृत्य भी संज्ञा है, दोनों संज्ञाएं इनकी है। जहां जैसा करना अभिष्ट होता है वहां आकार आराधिका से हम व्यवस्था बैठा लेते हैं। तो ये जो आदर्शन हुआ है, इस आदर्शन को लोक कहने में और लुक कहने में दोनों में आप नहीं समझाए। लोक भी कह सकते हैं, आदर्शनम लोपा से हम पीछे पढ़ के आए थे। आदर्शनम लोपा क्या कहता था? आदर्शनम लोपा ने क्या संज्ञा की थी? याद है आदर्शन लोपा सूत्र की वृत्ति किसी को? लोप संज्ञा की थी कि नहीं की थी? आदर्शन की तो लोप संज्ञा हुई थी। कौन पर? हाँ, तो आदर्शन की तो लोप संज्ञा हुई थी ना, यानी कहा तो आदर्शन कोई लोप था। सीधी भाषा में समझे, मोटी तौर पे समझे, आदर्शन कोई लोप कहा था कि नहीं कहा था? वहां पर यहाँ भी कार्य क्या हुआ है? आदर्शन को हमने क्या कह दिया? लुक कह दिया, स्लू कह दिया, लुक कह दिया। बोले ऐसा संभव है, तो इस तरह से बोले। इसलिए आप ये लुप्त और लुक की बात ना कहें। लुप्त जो है वो भी आदर्शनी है, लुक स्लू लुक भी वो भी आदर्शनी है। तो इसमें आप ज्यादा अंतर करने की कोशिश ना करें। इसलिए प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से वही कार्य हो जाएगा जो आप लुक से कहना चाहते थे। अर्थात जो लुक है वो लुक से जो तदाश्रित कार्य है वो हो जाएगा। ऐसा इन्होंने फिर सिद्ध किया। फिर अब आगे कहते हैं, अगला सूत्र जो है, ये जो बात इन्होंने बताई यहाँ प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, ये विलक्षणता है शास्त्र की। वो सूत्र बताते हैं और फिर सूत्र का बात करने अगला सूत्र खड़ा कर देते हैं। तो ये नहीं समझना फिर वो सूत्र क्यों बनाया, वो सूत्र आगे कहीं उपयोग आ जाता है, प्रसंग वसात उसकी चर्चा कर देते हैं। ऐसा पीछे हम देख ही चुके हैं। प्रथम पूर्व सवर्ण को बात करके दादी खड़ा कर रहे थे, कह रहे इसका कहीं उपयोग नहीं हो रहा, और फिर उठा के वृद्धि रेचि से रूप बना रहे, और फिर वो प्रथम सवर्ण नहीं कितना उपयोगी बात में सिद्ध हुआ। तो अभी ये बात कह दी प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, लेकिन फिर भी इसको भी काटने के लिए अगला सूत्र जो है अभी प्रस्तुत कर रहे हैं। न लुमता अंगस्य न लुमता हम लिखते हैं तो तिरछा लिखा जाए, सामने से देखते हैं तो तिरछा लिखता है। सूत्र संख्या 1163 क्या कह रहा है? लुमता शब्देन लुप्ते तन्निमित्तम अंग कार्यम न स्यात्। कह रहे हैं ये जो लुमता शब्द है ना, लुमता, एक तो ये लुमता शब्द जो है ये तृतीया एकवचन है। ये लुमता शब्द में तीनों आ गए, तीनों लू वाले आ गए। कौन कौन से तीन लू हैं इस लुमता शब्द में? लुक स्लू और लुक स्लू और तीनों लू आ गए इस लुमता शब्द में। बोले ये जो लुक स्लू और लुक आपने कहा ना, इन शब्दों से आप किसी भी प्रत्यय का यदि लोप करने चल पड़ो, अभी लुक से करके आए लोग, तो यदि आप इन प्रत्यय में से इन तीनों प्रत्ययों में से लुक स्लू लुक में से, लुमता का मतलब क्या है? लुक स्लू लुक, ठीक है। लुमता ये लुक स्लू लुक के लिए ही आया है। लुमान इसका प्रातिपदिक है, उससे लुमता बना है। तृतीया एकवचन कह रहे हैं लुक स्लू लुक जो है, इनसे यदि आप प्रत्यय का आदर्शन करने आए हो, लोप करने आए हो, तो तद निमित्तक यानी उस निमित्त को लेकर
जो आप कार्य करना चाह रहे हो अंग कार्य, वो कार्य नहीं होगा। आपने सामान्य बात कह दी प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षणम में कि कोई प्रत्यय यदि लुप हुआ है तो उससे आश्रित कार्य हो जाए, ये सामान्य बात कही। लेकिन मैं इन 3 प्रत्ययों की छूट करवाता हूं, लुप, स्लू और लुप। यदि इनके द्वारा हो रहा हो तो अंग कार्य नहीं करने दूंगा, ये निषेध कर दिया है। किसने? न लुप्ता अंग से। बात समझ में आ गई फोन पर? तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये अंग कार्य हमें नहीं करने देगा, यानी कि अंग कार्य क्या था? गुण करने का था। तो अब जो है लुक से हुआ है, क्योंकि लुक के लिए तीनों के लिए बोल दिया, उसने स्लू से होता तो भी, लुक से होता तो भी, तो अंग कार्य यहाँ पर नहीं होगा। अंग कार्य नहीं होगा तो कति कति ही रह जाएगा। ठीक है, तो रूप क्या सिद्ध हो गया? कति। ठीक है, अब कति शब्द रह गया ऐसा का ऐसा ही। अब फिर इसका ये नित्य बहुवचन चलता है, प्रथमा एक वचन तो सिद्ध हो गया। अब इसका जो है द्वितीय द्विवचन देखेंगे, द्वितीय बहुवचन। द्वितीय बहुवचन में क्या आया? वो भी सश है जैसे। हाँ, द्वितीय बहुवचन में क्या आया? सस आ गया। द्वितीय में सश आ हाँ, गया। सस आ गया। तो सस में भी फिर क्या रह जाएगा? कति रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? हाँ जी, वैसे ही रूप। हाँ, तो फिर कति कति दो बन गए ना। कति पे 4 नंबर टिप्पणी भी इन्होंने दी है, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? कति शब्दात जैसी बहुगुण होती गति संख्या 3 कति शब्द संख्या संज्ञा विधाय गति 3 शब्द संख्या चक्रत्व प्रत्यय लुक श्लोक तिलुक संज्ञान सड़क लोकिति जसो लोकि प्रत्यलोपि प्रत्यलक्षण 3 काव्य से जसने वितस्य वास्य न। अच्छा, वही जो हमने बताया निषेध की बात इन्होंने कहा। तो कति कति। अब आ जाइए तृतीया में। तो तृतीया में प्रत्यय क्या आता है? बहुवचन लेना केवल जी। क्या? नहीं, ये तो सूत्र है, ये तो पीछे पढ़ के आए हैं हम। ये तो सूत्र देखिए आप, पति समास एवं इसी में पढ़ा दिया। कति शब्दों नित्यम बहुवचनांतः, ये तो बताया आप। पति समास एवं वीडियो में देखना, खोल के बताया हुआ है, आप देखना वीडियो में, आपको वीडियो में मिलेगा। ये हमने बोला है स्पष्ट है, वृत्ति के समय बोल दिया है, क्योंकि उसके बाद वृत्ति के समय बोल दिया। तो अब ये बहुवचन में, क्योंकि कति का मतलब कितने होता है ना, बहुवचन में चलता है। अब इसका आप लाइए तृतीया का बहुवचन प्रत्यय लाइए, क्योंकि वो तो देखना ही नहीं है। विष देख लीजिए। अब क्या अतो विष ऐसे लग जाएगा क्या इसमें? नहीं लगेगा, मिला दीजिए। क्या बन गया रूप? कति भी ही। फिर आ गया अगला प्रत्यय, क्या आ गया? भ्यस। भ्यस में भी बन जाएगा, क्या बन जाएगा? कतिभ्य। फिर आगे प्रत्यय क्या आ गया? भ्यस से आगे। अभी तो भ्यस भ्यस चलेगा 2 बार, क्योंकि एक बार भिष चलता है फिर भ्यस भ्यस चलता है, तो वो तो बन गया। अब भ्यस से आगे सीधे षष्ठी में आ जाइए, षष्ठी में बदलेगा प्रत्यय। आम आ गया। आम में क्या करोगे? आम में 1 मिनट किससे पूछूंगा, वो बताएगा। आप बताइए फोन पर, आम में क्या करेंगे? कति धन आम की स्थिति में बिल्कुल नुटागम। ये नुटागम कहाँ बैठना चाहिए? आम में आदव्यव होना चाहिए, अंतव्यव आम का। मतलब आदव्यव कौन देता है इसकी व्यवस्था? हाँ, बस यही पूछना था। फिर क्या करें? हर्ष अध्यापन उठ के बाद किससे? नामी सूत्र से दीर्घ कर देंगे। तो क्या बन गया? रूप कैसे हुआ? कति नाम। अच्छा, इसमें अटकू बांगुम लगेगा क्या? नहीं। ठीक है। फिर अगला प्रत्यय आ गया कति धन सुप आ गया ना, तो वहां उसका बना दो कति आदेश पर। ठीक है, ये रूप सिद्ध हो गया। अब क्या कह रहे हैं? कति हो गया। हाँ जी, कति तो हाँ, कति हो गया। फिर कह रहे हैं युष्मद अश्मद। ये क्या कह रहे हैं? युष्मद अश्मद षट संज्ञा त्रिषु स्वरूपाः। युष्मद अश्मद षट संज्ञका त्रिषु स्वरूपाः। अच्छा, इसमें कुछ संधि वंधि दिख रही है क्या इस पद में? आप लोगों को पढ़ी पढ़ाई सी युष्मद अश्मद में तो दिख रही है आप लोगों को पढ़ी पढ़ाई संधि?
पद को तोड़ देंगे आप, तो फिर संधि से जोड़ लेंगे, पद को तोड़कर संधि से जोड़ लेंगे क्या, मतलब संधि का सूत्र पता होना चाहिए। जोड़ तो लेंगे अवश्य ही, तोड़ भी लेंगे, लेकिन सूत्र उसका पता होना चाहिए। ऑनलाइन वाले भी उत्तर दें इसका, ये नहीं है कि हम आगे बढ़ते जाएं और फिर उसकी संधि भूलते चले जाएं, क्योंकि आगे आप लोग पढ़ाएंगे तो फिर उस हिसाब से पक्का रहना चाहिए। अस्मत् में अस्मत् के बयान छोड़ते हैं। अच्छा, युष्मत तोड़ लिया, अस्मत तोड़ लिया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई। आगे सठ संज्ञा में कुछ है? के बीच में कोई संधि है कि नहीं है? हाँ, अस्मत् और सठ संज्ञक के बीच में संधि नहीं है? नहीं, दूसरी क्या है फिर? फाइनल ये कैसे बना? चलो विचार कर ले। युष्मत, अश्मत और सठ संज्ञक तीनों लिंगों में पढ़े पढ़ाई है तुम्हारे, 2-3 संधि वही है, उनको विशेष नहीं है। युष्मत, अश्मत और सठ संज्ञक शब्दों में तीनों लिंगों में ये चलते हैं, समान ही चलता। ये कह रहे हैं युष्मत शब्द है, अश्मत शब्द है और सठ संज्ञक जो भी शब्द होंगे वो तीनों लिंगों में, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसकलिंग हो, तीनों में वो समान ही रूप चलते हैं। वस्तुतः यहाँ पे युष्मत और अश्मत का रूप तो सिद्ध हमें करना नहीं है, ये तो आगे आएगा, क्योंकि ये तो हलंत तो ये चल नहीं रहा है, अजंत चल रहा है। लेकिन युष्मत अश्मत चूंकि संख्या के लिए इन्होंने कुछ कहना था, सठ संज्ञक के लिए इनको कुछ कहना, सठ संज्ञक के लिए इनको कुछ कहना था, तो वो भी सठ संज्ञक है, तो उस वजह से उन्होंने, नहीं वो भी सठ संज्ञक नहीं, वो उन शब्दों के साथ उन्होंने कह दिया कि ये भी तीनों, क्योंकि समानता ये है कि वो भी तीनों लिंगों में चलते हैं और सठ संज्ञक भी तीनों में चलते हैं, तो प्रसंगों के साथ इसीलिए इन्होंने ये पंक्ति लिख दी। अब इसका उदाहरण भी वो दे रहे हैं कि सठ संज्ञक में अभी हमने क्या देखा था, कति शब्द हम पीछे देख के आए हैं। तो कति शब्द में आप क्या देखेंगे कि कति शब्द को यदि आप ये कहने लगो कितने पुरुष, फिर आप कहने लगो कितनी स्त्रियां, फिर आप कहने लगो नपुंसकलिंग में कितने फल, ऐसे कह सकते हो ना, तो तीनों में ही कति का प्रयोग होगा। जैसे आप कहने लगो क्या कितने पुरुष, तो वहां भी केवल कति ऐसे ही आ जाएगा, कति, और बहुवचन है तो बहुवचन का पुरुषा ऐसे हो जाएगा, और कितनी नारी, इस तरह से। तो कितनी नारी के लिए वो भी कति ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि एक पुल्लिंग हो गया, दूसरा जो है स्त्रीलिंग हो गया, तो उसमें भी यही रहेगा, तो कति नार्यः ऐसे। और यदि नपुंसकलिंग का कुछ ले लो आप, तो उसमें भी ऐसे ही रहेगा, कति पुष्पाणि या नक्षत्राणि या कति फलानी, कुछ भी नपुंसकलिंग का कोई भी रूप। तो ये कहना चाहते कि ये तीनों लिंगों में एक जैसा चलेगा। एक उदाहरण इन्होंने इसका भी बता दिया कि कहते हैं कि जैसे आप कहने लगो उसको युष्मत का रूप बनता है या अश्मत का रूप बनता है, अश्मत का आपने रूप बना लिया, अश्मत के रूप बनते हैं ना, कौन से बनते हैं अश्मत के, अहम अश्मत से बनता है ना, तो कहने लगा कोई पुरुष कहने लगा अहम पुरुषः, तो नारी भी ऐसे कह सकती है अहम नारी और अहम नारी। और जो आपके पुरुष हो गया, स्त्री हो गया, कोई मित्र का रूप चलाने दो अहम मित्रम, वो भी ऐसे कह सकते हो। त्वम में भी वही, त्वम पुरुषः त्वम नारी त्वम मित्रम, तो इसमें युष्मत हो, अश्मत हो, अथवा आपका जो है सठ संज्ञक कोई हो, उनको जो है तीनों लिंगों में एक ही समान रूप चलते हैं। अच्छा, फिर आ रहा है क्या, त्रिशब्द आ रहा है। तो त्रिशब्द के लिए कह रहे हैं कि त्रिशब्दो नित्यम बहुवचनान्तः। अभी एक पहले कति भी देख के आए थे, तो त्रि भी हर्षिकारांत है ना, हर्षिकारांत का हम कार्य हमारा चल रहा है ना अभी, पति इत्यादि सब हर्षिकारांत है, तो त्रि भी हर्षिकारांत है। तो त्रिशब्दो नित्यम बहुवचनान्तः, त्रिशब्द जो होता है वह भी जो होता है नित्य बहुवचनांत होता है। तो रूप बनाना शुरू करेंगे त्रिशब्द का भी, तो त्रिशब्द का रूप जब हम बनाना शुरू करेंगे तो त्रिधन बहुवचन का प्रत्यय ले आइए सीधा सीधा, तो सु जस के हिसाब से अस हो गया। अब अस की स्थिति में फिर जसी से ऐसे गुण करिए, तो गुण करने से जसी से ऐसे, क्योंकि इसमें तो वो है नहीं कि इसके साथ तो वो लुक वाली बात है नहीं, तो जसी से ऐसे गुण कर दीजिए। गुण करने के बाद एचो लगा दीजिए, एचो यवा यावा, तो क्या बन गया रूप, पहले त्रि धन अस, ऐसी स्थिति है। एक बार तो रूप दिखा देता हूँ, बाकी तो फिर आप कर ही देंगे, ध्यान देंगे।
त्रि धन अस रह गया, जस से अस रह गया, नहीं रह गया। त्रिधन जैसे सुजस है ना, तो जस से क्या बच गया, अस बच गया कि नहीं बच गया? एक अस बन गया तो वो शस का भी बन गया, वो तो आप जानते ही हैं, दोनों एक जैसी बन जाएंगे। तो जसी चा से यहाँ पे क्या है, गुण हो जाएगा, तो त्रि का क्या हो गया, त्रे हो गया, त्रे धनस हो गया। फिर यहाँ पर आप सूत्र लाइए कि जसी चा से हो गया, फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, त्रेयस नहीं होगा, पहले इसको एकार को आदेश करोगे ना, अय आदेश, एचो ये से करोगे ना, तो ये अय आदेश यहाँ हो गया, और फिर अस है, तो अब इनको मिलाओगे तो क्या बनेगा, ऐसे है ना, ये हलंत हो जाएगा ना एकार में, तो त्रयस हो गया कि नहीं हो गया? तो त्रयस से क्या हो गया, ससुरु से रुत विसर्ग क्या बन गया, त्रयः, त्रयः बना कि नहीं बना? ठीक है, ये बन गया, कोई बात नहीं, रोग सिद्ध हो गया हमारा त्रयः। अच्छा, अब जो है इसमें आप इसको जसीचा, दूसरे में जसीचा नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा जसीचा? क्योंकि इसमें जसीचा तो जस के पर रहते लगता है, तो उसमें क्या होगा, अस तो जरूर बचा उसका, लेकिन उसमें जसीचा नहीं लगेगा, तो क्या होगा वहां पर, अस है, अस तो आ जाएगा, अस तो उसी की तरह आ जाएगा, लेकिन जसीचा नहीं लग सकता क्योंकि जस पर में नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, अस के रहने पर हम करेंगे पूर्व सवर्ण दीर्घ। पूर्व सवर्ण दीर्घ क्या कर देगा, इसको दीर्घ कर देगा। दीर्घ करने के बाद में त्रि हो गया ये, ठीक है, त्रि हो जाने से फिर आगे क्या आएगा, तस्मात् चसोना पुंसी, वो क्या करते हैं, नकार आदेश कर देगा, तो रूप क्या बन गया, त्रीन। ठीक है, फिर क्या आ गया, त्रिधन भिस, त्रिधन भिस में त्रिभिहि, ऐसे बन जाएगा त्रिभिहि। तो फिर जो है आगे क्या आ गया, भ्यस, भिस हो गया ना, फिर आ गया भ्यस, तो भ्यस में फिर उसी तरह त्रिभ्यः ऐसे बन जाएगा, ऋतु विसर्ग हो गई। फिर अगला क्या आ गया, उसमें भी भ्यस ही है। हाँ, वो तो दो, फिर आगे पंचमी में और षष्ठी में तो वही चल गया, चतुर्थी में वो चला, फिर ऐसे चतुर्थी और पंचमी में चलेगा ना, भ्यस प्रत्यय वही है। षष्ठी में प्रत्यय बदल गया, षष्ठी में प्रत्यय क्या आ गया, त्रिधन। अब यहाँ के लिए सूत्र प्रस्तुत करेंगे, तो ये तो पहले पढ़े हुए थे इसीलिए हमने इसमें ज्यादा कुछ कहा, तो सूत्र आया भी नहीं कोई, तो त्रिधन आम की स्थिति में सूत्र प्रस्तुत होगा। अच्छा, विशेष सूत्र इसी की स्थिति में प्रस्तुत होगा, तो सूत्र आ रहा है, क्या कह रहा है, त्रयस्त्रयः त्रयस्त्रयः क्या कह रहा है, ये सूत्र कह रहा है कि त्रिशब्दस्य, त्रिशब्द के स्थान पर त्रय आदेश कर देना, कब, यदि आम पर में हो, स्यादामी आम पर में हो, बस इतना सा परिवर्तन हो, त्रिशब्द के स्थान पर क्या आदेश कर देना, त्रिशब्द के स्थान पर त्रय आदेश कर देना, यदि आम शब्द परे हो। अच्छा, तो इसकी व्यवस्था किससे बैठाएंगे हम, त्रिशब्द है, त्रिशब्द के बाद आम है, तो कहाँ करें हम आदेश, जिससे पूछे वो बताएगा। अब बताइए फोन पर, त्रि धन आम की स्थिति में त्रि को त्रय आदेश करवा रहा है सूत्र, ठीक है, तो त्रि से त्रय आदेश हम बैठाएंगे त्रि के स्थान पर, तो किस सूत्र की मदद से कहाँ बैठाएंगे, अंतिमल को कैसे, क्या व्यवस्था आती थी किसी के स्थान पर कुछ करने के लिए, याद आ रहा है कुछ, लाइन पे है वैसे आप, हाँ, क्यों, कारण क्या है, वही बस बात है मुख्य इसमें, बाकी तो फिर रूप से दो ही है, पूरे के स्थान पे क्यों बैठेगा, क्योंकि अनेकाल सर्वस्य आदेश में अनेकल है, सीधी बात है, इसीलिए पूरे त्रि के स्थान पर त्रय बैठ जाएगा, पूरे त्रि के स्थान पर त्रय बैठा दीजिए।
तो त्रय, फिर त्रय बैठाने के बाद में अब उसको नुटागम कर दिए, पहले उसको आश्वत अंग को नुटागम कर दीजिए, तो नुटागम के बाद फिर उसको नामी से क्या कर दीजिए, दीर्घ कर दीजिए। पहले तो क्या किया, त्रि के स्थान पर क्या बैठा दिया हमने, त्रय, इसी सूत्र से। अब क्या किया, त्रय आम में इसमें क्या कर दिया, नुटागम। नुटागम करने के बाद में हर्षण अध्यापन उठ से हुआ, ये हर्षण अध्यापन उठ पड़ा हुआ है। फिर क्या हुआ, नामी सूत्र से ये दीर्घ हो गया, तो दीर्घ होने से क्या हो गया, भी लगेगा इसमें। नहीं पहले ये तो बताओ, दीर्घ होने से क्या हो गया, दीर्घ हो गया, बन गया त्रया यकार में अकार उत्तरोत्तर अकार को होगा कि नहीं होगा, त्रया दीर्घ करने के लिए। त्रया तो त्रया नाम हो गया, और इसमें जो है रेफ के बाद नकार है तो अटकुप वांगनुक भी लग गया। तो क्या क्या बन गया रूप, आप बताइए फोन पर क्या बन गया रूप, त्रयाणाम। अच्छा अब ये षष्ठी हो गया, सप्तमी ले लीजिए। सप्तमी में क्या लेना है, त्रिधन सुख, त्रिधन सुख, उसी से फिर जो सुख से पकार है वो चला गया, सु हो गया, आदेश प्रत्यय त्रिशु। और संबोधन का रह गया था, तो संबोधन में उसी तरह जैसे प्रथमा का हमने सिद्ध किया था त्रयः, ऐसे ही संबोधन का हे त्रयः रूप सिद्ध हो गया। ये त्रिशब्द भी यहाँ पर जो है पूरा हो गया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं वो टिप्पणी तो नहीं दी है, नहीं वो टिप्पणी नहीं दी है, बस पूरा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।